मंडल मुर्मू के सिर पर 50 लाख का इनाम। सिद्धू कान्हू के वंशज का सिर काटने पर इनाम का व्हाट्सएप चैट वायरल। चंपई सोरेन ने जताई चिंता। सिद्धू कान्हू के वंशज और हेमंत सोरेन के प्रस्ताव रहे मंडल मुर्मू की मुश्किलें भाजपा में शामिल होने के बाद बढ़ रही है। मंडल मुर्मू को लेकर एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। चैट में कहा जा रहा है कि मंडल मुर्मू का सिर जो भी काटेगा उसे सिद्धू कान्हू वैसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। व्हाट्सएप चैट की इस चैट को लेकर सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन ने चिंता जताई है। उन्होंने इस व्हाट्सएप चैट को अपने एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए मंडल मुर्मू के परिवार को सुरक्षा देने की बात कही है। अपने एक्स अकाउंट पर चंपई सोरेन ने लिखा है कि यह राजनीति का निम्नतम स्तर है, ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस व्हाट्सएप चैट को झारखंड पुलिस, साहिबगंज पुलिस को मेंशन करते हुए लिखा है कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। भाजपा ने दी हिंदुत्व को धार तो सरना कोर्ट पर जेएमएम गठबंधन हुआ सवार। 43 सीटों पर माहौल गर्म। विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गढ़वा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां दुर्गा माता की प्रतिमा को रोक लगा दिया जाता है, स्कूलों में सरस्वती वंदना बंद कर दी जाती है, बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य का माटी, बेटी और रोटी पर कब्जा कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्हें सुनने आई जनता जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ठीक 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल से 10 किलोमीटर दूर मेराल में झामुमो की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जनसभा करने पहुंची तो लोगों ने कहने लगी कि भाजपा राज्य के आदिवासी समाज को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। झारखंड में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर था। अब जब पहले चरण के 43 सीटों पर वोटिंग में हफ्ता भर बचा है तो बात हिंदुत्व की रक्षा बनाम आदिवासियों के लिए सरना कोर्ट पर आ गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने असम सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। शर्मा के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा को गुंडा और परिवारवाद का जनक बताया। दरअसल वो झारखंड विधानसभा प्रचार के दौरान प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने असम सीएम पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 1991 में हिमंता बिस्वा शर्मा पर 2 केस हुए थे। उनके खिलाफ पान बाजार थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। टांडा के तहत भी असम सीएम के खिलाफ मामला दर्ज है। पूर्व सीएम की बहू को टिकट देने का किया विरोध। अब बोले मैं बीजेपी के परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बागियों पर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जमशेदपुर में बागी तेवर दिखा रहे अपने नेता शिवशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। सिंह को पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और जमशेदपुर पूर्व से सीट पर पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू का विरोध करने पर मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद सिंह ने भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व एक तरफ परिवारवाद की राजनीति के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन धरातल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीवी बच्चों और अन्य परिवारों को टिकट दी जाती है। गेहूं पिसाने के लिए चक्कियों पर लगी लाइन। महापर्व छठ का प्रसाद तैयार करने को लेकर बुधवार को गेहूं पिसाने के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न आटा चक्कियों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। कोकर, लालपुर, रातू रोड, बिरसा चौक, धुरवा समेत शहर के सभी इलाकों में बुधवार को सिर्फ छठ का गेहूं पीसा गया। सुबह से ही सभी आटा चक्की पर लोगों की लंबी कतार देखी गई। कई दुकानों में छठ की गेहूं की मुफ्त पिसाई का बोर्ड भी लगा था। गेहूं पिसाने के लिए मिल मालिकों ने स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा था। पूरी चक्की की सफाई की गई थी। गंगा जल से धोया गया ताकि धार्मिक अनुष्ठान में कोई चूक न रह जाए। इन चक्कियों में किसी अन्य सामग्री की पिसाई नहीं की गई। गोलमुरी में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार। गोलमुरी में पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और इनसे और भी फोन बरामद होने की सूचना है। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि मोबाइल चोरों का गिरोह बाजार इलाके घटना को अंजाम दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया, जिसके बाद दूसरे की गिरफ्तारी की गई। गुरुवार को पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी।
कदमा में हुए जानलेवा हमले में एक को लिया हिरासत में। कदमा थाना क्षेत्र के श्री राम स्वीट्स के पास क्वार्टर 12L5 निवासी 55 वर्षीय चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले के मामले में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हमला सोमवार की रात तब हुआ जब वे बाजार से लौट रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक भीड़ से होते हुए पप्पू कंसारी नामक व्यक्ति को छू गई, जो अपने 4 दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी, जिसके बाद पप्पू कंसारी और उनके साथियों ने चंद्रशेखर पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया था। किसी तरह चंद्रशेखर वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन पप्पू कंसारी और उसके दोस्त उनका पीछा करते हुए मगदक पार्क के पास पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी। चंद्रशेखर के परिजन उन्हें तुरंत MGM अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें TMH रेफर कर दिया गया था। उसके बाद ही पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। शहर के विभिन्न घाटों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं। शहर के विभिन्न घाटों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कुछ जगहों पर कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ जगहों पर स्थानीय लोग खुद सारी व्यवस्था कर रहे हैं। चेन छिनतई में जेल भेजे गए आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। शहर में कई जगहों पर छिनतई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद अब उन्हें रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है। इनके पास से टूटी हुई सोने की चैन, 25,000 रुपये नकद और एक गोली भी मिली है। बाइक से घूमकर इन बदमाशों ने शहर में सोने के चैन की छिनतई की थी। सकाची में इन दोनों ने ही बाइक से एक ही दिन 3 महिलाओं को शिकार बनाया था। उसके बाद अब इससे शहर के दूसरे जगहों पर चैन की छिनतई का सुराग मिला है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार बदमाशों में उलीडी थाना क्षेत्र के हयात नगर रोड नंबर 3 मुस्लिम बस्ती कब्रिस्तान का साजिद उर्फ राजा, कपाली अंसर नागर का तौफीक उर्फ कच्चा शामिल है। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद मंगलवार को जेल भेज दिया गया था। अब उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। धानजोरी निवासी युवक डेंगू से पीड़ित। जिला में डेंगू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए नए संक्रमित मिल रहे हैं। बुधवार को भी एक नया पीड़ित मिला है। धानजोरी निवासी 26 वर्षीय सचिन पंडित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धनबाद मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इसकी जांच की गई थी। साफ सफाई के बाद अब छठ घाटों को सजाने में जुटे श्रद्धालु। सूर्योपासना का 4 दिनी धार्मिक अनुष्ठान का तीसरा दिन है। व्रती आज शाम में ढलते सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं पूरी रात जाकर व्रती भगवान भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। व्रतियों को घाट पर रुकने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूजा समिति के लोगों और श्रद्धालु नवयुवकों ने छठ घाटों की साफ सफाई करने के बाद बुधवार से ही घाटों को आकर्षक ढंग से सजाना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के श्रद्धालु नवयुवकों को विभिन्न छठ घाटों को सजाते, लाइटिंग की व्यवस्था करते देखा गया है। 628 मतदान केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 की धारा 4 के अधीन जिला अंतर्गत कोडरमा विधानसभा क्षेत्र, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र और बरही विधानसभा क्षेत्र सभी 628 मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह मंत्रिमंडल विभाग झारखंड, रांची एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड से प्राप्त मार्गदर्शन पर किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्र परिसर में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम एक्ट के सुसंगत प्रावधान के आलोक में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सिमरिया चौक पर एक बार फिर ट्रैफिक संभालने खुद उतरे CO। सिमरिया CO गौरव कुमार राय सिमरिया चौक पर दुर्गा पूजा, दीपावली, चुनावी नामांकन के बाद एक बार फिर छठ पूजा में जाम लगने पर ट्रैफिक संभालने खुद उतर गए। योगदान लेने के बाद सभी बिंदुओं पर काफी सक्रिय हैं। सिमरिया चौक पर लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए कई बार ट्रैफिक को खुद संभालने के लिए उतर जाते हैं। रात में लगने वाले हाईवा का जाम को हटाने के लिए देर रात तक ट्रैफिक संभालने के लिए लगे रहते हैं। बुधवार को छठ को लेकर चौक पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए CO गौरव कुमार राय और थाना प्रभारी मानव मयंक देर शाम तक चौक पर लगे रहे। इनके उतरने के बाद छठ सामग्री खरीदने और आने जाने वालों को काफी सहूलियत हुई।
लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बोकारो के कलाकारों ने जताया शोक। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बोकारो के कलाकारों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। शारदा सिन्हा के साथ कई कार्यक्रमों में मंच उद्घोषक की भूमिका निभा चुके बुद्धिनाथ झा ने कहा, शारदा सिन्हा बहुत ही सधी हुई लोक गायिका थी। छठ महापर्व और शारदा सिन्हा का स्वर पर्याय बन गया है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अवैध लॉटरी बेचने के दौरान रंगे हाथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। सिकाड़ीपाड़ा बजरंग बली मंदिर के समीप अवैध लॉटरी बेचने के दौरान रंगे हाथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। उक्त मामले में थाना प्रभारी हरि प्रसाद शाह ने बताया, मंगलवार को सिकाड़ीपाड़ा पुलिस गुप्त सूचना पर बजरंग बली मंदिर के समीप लॉटरी बेच रहे 2 व्यक्ति को हिरासत में ली थी, जिसके निशानदेही पर बरमसिया में छापेमारी की गई, जहाँ अवैध लॉटरी के साथ स्थानीय युवकों को प्रलोभन देकर क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर लॉटरी की बिक्री कराते थे। दोनों के निशानदेही पर मौके पर दोनों आरोपी बरमसिया के उज्जवल दास को 40 बंडल सिक्किम नागालैंड एसके कंपनी एवं पश्चिम बंगाल रामपुर हाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर का ताजीबुल शाह को 50 लॉटरी के साथ सिक्किम नागालैंड एसके आदि कंपनी की लॉटरी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पड़ताल के बाद पल्लवन में कार्य करे 2 व्यक्ति को छोड़ दिया गया, जबकि लॉटरी का कारोबार करने वाले 2 मुख्य आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीडीओ ने किया बैठक। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक किया। बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं जनसेवक उपस्थित थे। यह 88 की संख्या में मतदान केंद्र है। सभी केंद्र के लिए बीएलओ है। बीडीओ ने सभी रोजगार सेवक, जनसेवक व पंचायत सचिव के साथ समीक्षा बैठक कर मतदान केंद्र की आधारभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी लिया। साथ ही इंटरमीडिएट कॉलेज के स्ट्रांग रूम की व्यवस्था एवं निर्वाचन कमीशन के आदेश को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया, जबकि मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय व बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं चुनाव केंद्र में मतदान के दिन कुर्सी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। कोटाल पोखर के गन्नी चौक पर सड़क पर जमा है गंदा पानी। प्रखंड के कोटाल पोखर गन्नी चौक में सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाने से उक्त मार्ग से छठ व्रती महिलाओं को डाला लेकर राजा पोखर झरना मंडप छठ घाट जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोटाल पोखर बाजार के विनोद भगत सहित अन्य लोगों ने बताया कि छठ पूजा समिति के लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, छठ घाट जाने में पर्वतीन महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि पत्थर लोड भारी वाहनों आवागमन से गन्नी चौक लेकर कालू साहा घर तक सड़क की हालत काफी जर्जर हो चुका है। घर और नाला का गंदा पानी सड़क के गड्ढे में जल जमाव हो जाने से उठते दुर्गंध से मोहल्ले वासी समेत राहगीर को कोटाल पोखर फाटक तक जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। डाक बंगला चेक पोस्ट पर कार से 90,000 बरामद। बेंगाबाद मधुपुर एनएच पथ पर डाक बंगला चेक पोस्ट पर मंगलवार रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 90,000 रुपये नकद बरामद किया है। गिरिडीह सदर एसडीपीओ जीत वाहन उरांव इसका नेतृत्व कर रहे थे। बताया जाता है कि मधुपुर से गिरिडीह की ओर जा रही कार की डिक्की जांच में बैग से यह राशि बरामद हुई है। पुलिस द्वारा कार चालक से पूछताछ की गई, परंतु संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने रुपये को जब्त कर लिया है। बता दें कि चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा बॉर्डर एरिया यानी अंतर जिला चेक पोस्ट लगाया गया है। चेक पोस्ट पर आने वाले वाहनों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और 24 घंटे वाहनों की जाँच की जा रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।